एबीपी न्यूज पर लगातार हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में हालात तनावपूर्ण हैं। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई के अलग अलग इलाकों से दलितों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। ये पूरा मामला पुणे के पास भीमा कोरेगांव में जिस तरह से दलितों और सवर्णों के बीच जातीय संघर्ष भड़का, उससे शुरू हुआ। और अगर आज की बात करें तो महाराष्ट्र में हम आपको बता दें 18 जिले ऐसे हैं जो कि तनाव के हालात में इस वक्त मौजूद हैं। और हम आपको यह भी बता दें, अब इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री और दलित नेता रामविलास पासवान मौजूदा स्थिति पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कोरेगांव भीमा में जो घटना हुई उसके बाद हिंसा महाराष्ट्र के कुछ अलग अलग इलाकों में भी फैल गई है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। पासवान जी, आपको क्या लगता है ये जो हिंसा हुई और उसकी आग अब कुछ अलग इलाकों में भी फैल रही है, किसकी जिम्मेदारी है या क्यों आप ये जो घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आप जानते हैं कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम क्या कहते हैं कि वहाँ हम पूजा करते हैं, और तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ महात्मा फुले हैं, भगवान बुद्ध हैं, साहू जी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, समझने गए। तो ये कोई मानते कि जो मराठा और क्या कहते हैं कि यह मानते हैं कि जो पेशवा थे, तो पेशवा मानते हैं कि कास्ट के लाइन पर भी ब्राह्मण थे, मराठा नहीं थे। लेकिन मराठा में और दलितों में संघर्ष हो, ये क्या कहते हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं कि दुखद क्या कहते हैं बात है। और सरकार को इसको गहराई से पता लगाना चाहिए। सरकार ने जुडिशल इंक्वायरी का जो है उन्होंने घोषणा किया है और सिटिंग जज से, लेकिन जो है इस तरह की घटना जो है 200 साल हुए हैं, और 200 साल में जो है पहली बार इस तरह की घटना यदि घटती है ना, तो दुखद है। और ये सामाजिक सद्भाव के लिए जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर कोई चूक हुई, क्योंकि इतने लोग आएंगे ये मालूम था, सबको पहले से मालूम? इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन क्या कहते हैं कि वहाँ चुस्त नहीं था, दुरुस्त नहीं था, या जो है सफिशिएंट तादाद में, समुचित मात्रा में पुलिस बल की बहाली नहीं की गई थी, ये जो जांच कमेटी है उसको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए।